तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर हम लोग डाइजेशन सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र से संबंधित फिर हम लोग क्वेश्चन लाए हैं ना। और क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस और बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला है कि अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, यह किस अक्षर के जैसे दिखते हैं। अमाशय देखिए अब यहाँ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तो एक होता है, इसको हम लोग अमाशय अति उदर गुहा बोलते हैं। अब उदर गुहा में बाईं ओर कुछ होता है अमाशय, यहाँ पे कुछ होता है अमाशय होता है, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं ना। तो यही पूछ रहा है कि आकृति किस अक्षर का होता है ना। तो यह आकृति कैसा हो जाएगा, जे के आकृति का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ जे के आकृति के ना। अब लिखा है अगला, आहार नल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होते। आहार नल के कौन कौन ऐसा भाग है जिसमें पाचन की क्रिया थोड़ा सा भी नहीं होता ना। तो कुछ होता है ग्रास नली और कुछ बड़ी आंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रास नली और कुछ होगा बड़ी आंत। बड़ी आंत में और ग्रास नली में आहार नल का ये दोनों भाग है जो कि इसमें पाचन की क्रिया नहीं होता है ना। तीसरा लिखा है, भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से कौन रोकता है। अब देखिए यहाँ पे होता है ग्रसनी, जिसको फेरेंक्स हम लोग बोलते हैं। और फेरेंक्स क्या होता है ना, यहाँ पे भोजन और वायु का दोनों क्रॉसिंग होता है। तो मान लीजिए खाना हम लोग खाते हैं, तो वहां पे अब खाना खाएंगे तो श्वास नली में भी जा सकता है। तो वही श्वास नली में जाने से आखिर कौन रोकता है ना। तो कौन रोकता है, एपिग्लोटिस जो होता है ना, इसका थोड़ा नाम टेढ़ है ना। तो आंसर हो जाएगा एपिग्लोटिस। यहाँ पे हम लोग के फेरेंक्स में एपिग्लोटिस होता है। जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करता है कि श्वास नली के जो अथी होता है, डायगोनल होता है, उसको क्या करता है, छेक लेता है ताकि उसमें भोजन न जाए ना। अगला लिखा है कि जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्रावन जठर ग्रंथि के किस कोशिका द्वारा होता है। देखिए जठर रस में म्यूकस ऑफ श्लेष्मा, जिसको हम लोग म्यूकस नाक से जो भी हम लोग निकलता है ना, जो हम लोग देहाती भाषा में नेटा बोलते हैं, उसी को हिंदी में श्लेष्मा बोलते हैं और इंग्लिश में म्यूकस बोला जाता है ना। तो जठर रस में आखिर होता है, तो कौन कोशिका द्वारा जठर रस में अधिश्रावण होता है ना। तो कौन कोशिका, गॉसलेट कोशिका द्वारा क्या होता है जठर रस में, जठर ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, म्यूकस या श्लेष्मा का स्रावन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ गॉसलेट द्वारा ना। गॉसलेट कोशिका द्वारा क्या होता है, म्यूकस या श्लेष्मा का जठर ग्रंथि में स्रावन होता है ना। लिखा है अगला क्वेश्चन है, कौन सा अमाशय का एक भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक होता है। कौन सा अमाशय का एक भाग छोटी आंत के सबसे नजदीक होता है ना। तो पायरोलिक जो होता है छोटी आंत के सबसे नजदीक होता है। तो आंसर हो जाएगा कुछ यहाँ पे पायरोलिक, आंसर हो गया ना। तो आज का वीडियो यहीं पर इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।